नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। पहला प्रश्न, खंड ए, वस्तुनिष्ठ। प्रश्न संख्या 1 से 19 तक, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जनता को आर्थिक आजादी थी, ये सही है बेटा। नेक्स्ट प्रश्न, आसियान शैली क्या है? बेटा जो आसियान शैली है, आसियान सदस्यों की अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज की शैली को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, साफ्टा संबंधित है। साफ्टा का संबंध सार्क से है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन निम्न में से किस देश में हुआ था? बेटा सही आंसर है जापान। वैश्वीकरण क्या है? पूंजी का प्रभाव, वस्तुओं का प्रभाव, विचारों का प्रभाव, ये सभी। सही आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बेटा जो गलत है वो है, विभाजन की योजना में ये बात शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी। नेक्स्ट प्रश्न, सीमांत गांधी के नाम से निम्नलिखित में से कौन नेता प्रसिद्ध हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान। देशी रियासतों के एकीकरण में किस भारतीय नेता की महत्वपूर्ण भूमिका रही? देशी रियासतों के एकीकरण में बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। नेक्स्ट प्रश्न, बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही नहीं है? इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था, ये गलत है। नेक्स्ट प्रश्न, 1971 के भारत पाक युद्ध के पश्चात किस नए देश का जन्म हुआ? बांग्लादेश। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट प्रश्न, किस राजनेता ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था? जयप्रकाश नारायण, सही आंसर। जम्मू और कश्मीर के हिंदू शासक का नाम था हरि सिंह जी, महाराजा हरि सिंह। विविधता के सवाल पर भारत ने कौन सा दृष्टिकोण अपनाया? लोकतांत्रिक दृष्टिकोण। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? बेटा प्रजातांत्रिक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885। दूसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता का क्या विषय था? उद्योग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, खंड ब, अति लघुत्रात्मक प्रश्न 1 से 12। शोक थेरेपी से आपका क्या अभिप्राय है? इसका अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, यानी सुधार धीमे धीमे नहीं करके आमूलचूल तरीके से या तेज गति से परिवर्तन करना। ताशकंद समझौता कब और किसके मध्य हुआ? बेटा ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। भारत की ओर से लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की ओर से अयूब खान ने भाग लिया। दक्षिण एशिया के देशों के नाम लिखिए। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम लिखिए। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। पृथ्वी सम्मेलन क्या है तथा ये कब हुआ? बेटा पर्यावरण और विकास के मुद्दे का सम्मेलन। और पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आयोजित किया गया। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया। 170 देशों ने भाग लिया और इस सम्मेलन के बाद पर्यावरण विश्व के प्रमुख मुद्दों में शामिल हो गया। भूमंडलीकरण का अर्थ क्या है? विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव अर्थात वैश्वीकरण, एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ना। सांस्कृतिक समरूपता से क्या आशय है? इसका अर्थ है विश्व संस्कृति का उद्देश्य शेष विश्व पर पश्चिमी संस्कृति को लादना। आजादी के तुरंत बाद सबसे प्रमुख चुनौती क्या थी? बेटा राष्ट्र निर्माण की चुनौती। गुटनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं होना और स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाना। प्रीपर्स से अभिप्राय क्या है? जब देशी रियासतों का भारत में विलय किया गया तो राजाओं को दिए जाने वाले विशेष अधिकार प्रीपर्स कहलाए। दल बदल का क्या अर्थ है? बेटा दल बदल का अर्थ होता है कि कोई राजनेता किसी एक पार्टी के विशेष चुनाव चिन्ह से चुनाव जीत जाए और चुनाव जीतने के बाद दूसरे दल में शामिल हो जाए तो इसे दल बदल कहते हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? 1984 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा पंजाब में आतंकवाद को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। कश्मीर समस्या पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जब देश आजाद हो गया तो कश्मीर के शासक हरि सिंह जी ने तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया।
और 1947-48 में पाकिस्तान ने कबायली आक्रमण कर दिया। मुस्लिम आबादी अधिक थी। पाकिस्तान ने कश्मीर पर अपनी दावेदारी जताई और आज भी कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास है। दूसरा, भारत जब हरि सिंह जी ने भारत से सैनिक सहायता मांगी तो ऐसी परिस्थिति में भारत ने सैनिक सहायता उपलब्ध करवाई और कश्मीर को भारत अपना अभिन्न अंग मानता है। तीसरा जम्मू कश्मीर के लोगों का है, वो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को और अधिक स्वायत्तता मिलनी चाहिए। शक्ति संतुलन क्या है, इसे बनाए रखने के उपाय बताइए। अगर हम शक्ति संतुलन की बात करें तो शक्ति संतुलन का जो अर्थ है ये कि अगर हमारे आसपास के पड़ोसी जिनसे हमारी अनबन है तो ऐसी स्थिति में हम अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाएंगे ताकि दूसरा देश हमसे ज़्यादा भारी नहीं पड़े। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति है। इसको बनाए रखने के लिए आर्थिकी और प्रौद्योगिकी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा इसे बनाए रखने के लिए सशक्तिकरण और निःशस्त्रीकरण, और इसे बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप और अहस्तक्षेप गठबंधन, ये भी इसी को बनाए रखने के लिए तरीके हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते हुए आतंकवाद के पीछे क्या कारण है? आतंकवाद का अर्थ है राजनीतिक हिंसा या खून खराबा। आतंकवाद के जो पीछे कारण है, आज वर्तमान में विश्व में आतंकवाद एक सबसे बड़ी समस्या बनता जा रहा है। इसके पीछे धार्मिक कारण, जातीय कुंठा। पर्यावरण प्रदूषण के उपाय लिखिए। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाए, लोगों में पर्यावरण को स्वच्छ रखने के प्रति जागरूकता लाई जाए और इसके अलावा पर्यावरण हितैषी संसाधनों का उपयोग किया जाए। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाई जाए। वैश्वीकरण के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार है? सबसे महत्वपूर्ण कारक है प्रौद्योगिकी, इसके अलावा वस्तु, पूंजी और लोगों की आवाजाही या प्रवाह। बॉम्बे प्लान क्या था? 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका सरकार से मिला और नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने की सिफारिश की। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का मूल उद्देश्य क्या था? देश का आर्थिक विकास करना, गरीबी कम करना और लोगों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाना। कांग्रेस सिंडिकेट पर टिप्पणी लिखिए। बेटा, कांग्रेस के अंदर सिंडिकेट ताकतवर और प्रभावशाली या वर्चस्व वाली नेताओं का समूह था। इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने में सिंडिकेट की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया तो सिंडिकेट का यही सोच थी कि इंदिरा गांधी अनुभवहीन है और उनसे पूछकर सलाह लेकर के कार्य करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंदिरा गांधी ने स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना शुरू कर दिया और सिंडिकेट को धीरे धीरे अलग कर दिया। गठबंधन की राजनीति से आप क्या समझते हैं? गठबंधन की राजनीति 1990 के दशक से शुरू हुई और इसका अर्थ यह है कि जब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो ऐसी स्थिति में एक से अधिक दल मिलकर के सरकार बनाते हैं। इसे गठबंधन की राजनीति कहते हैं। 1989 के दौर से गठबंधन राजनीति की शुरुआत हुई और 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी। 1996 ईस्वी में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी। 1998 में राज्य गठबंधन की सरकार और 2004 में सप्तन गठबंधन की सरकार बनी। मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिशें लिखी। 1978 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया गया और इसने दो सिफारिशें की। एक तो केंद्र सरकार के उपक्रमों या नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाए और दूसरी सिफारिश यह थी कि भूमि सुधार कानूनों को वास्तविक रूप में लागू किया जाए। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण स्पष्ट कीजिए। राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी, सोवियत संघ के संसाधनों को सैन्य व्यय पर खर्च करना और अन्य पूर्वी यूरोप के पिछड़े देशों पर खर्च करना। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभुत्वशाली शासन, प्रशासन में भ्रष्टाचार का बढ़ना, प्रशासन का गतिरुद्ध होना, गोरबाचोव के द्वारा किए गए सुधार और लास्ट में राष्ट्रवाद की भावना और संप्रभुता की भावना का उभार। एमनेस्टी इंटरनेशनल का वर्णन करो। बेटा, मानव अधिकारों से संबंधित एक प्रमुख संगठन है विश्व का, जो भी पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा का कार्य करता है और विभिन्न देशों की सरकारें एमनेस्टी इंटरनेशनल से अलग भावना रखती है क्योंकि ये सरकारों की आलोचना करता है मानव अधिकारों का हनन होने पर। खंडतः निबंधात्मक प्रश्न। बेटा, इसमें आपको वर्णन करना है भारत और चीन के मध्य विवादित मुद्दों को बताइए, इन्हें कैसे निपटाया जा सकता है, अपने सुझाव भी दीजिए। नेक्स्ट इनमें बेटा आपको वर्णन करना है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान के महत्व का वर्णन करो। शिमला समझौता पर टिप्पणी लिखिए। पंचशील के सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। नक्सलवादी आंदोलन पर लेख लिखिए और भारतीय लोकतंत्र पर आपातकाल के दुष्प्रभावों को बताइए।